हेलो एवरीवन, दिस इज कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो आज हम लोग एक नए सेशन में फिर से मिल रहे हैं। तो आज का सेशन हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे क्लास 10th का, जो है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस, जो कि हम लोग जिसका रिवीजन कर रहे हैं उसका आखिरी क्लास है। आज के क्लास में एक टॉपिक जो था वो रह गया था, वो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि जो प्रीवियस सेशन था उसमें हमने कंप्लीट किया था हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को। हमने लास्ट में पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हमने पढ़ा था। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन था उसके जो वजह से कुछ फिनोमिनाज होते हैं, वो फिनोमिनाज के बारे में हम लोग बात आज करेंगे, या जो इफेक्ट है ऑक्सीडेशन के उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे इफेक्ट्स है ये कौन कौन से हैं ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये चीज भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ, जो आज हम लोगों का टॉपिक है। हमारी जो डेली लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में ये चीज आप अक्सर ऑब्जर्व करते होंगे कि ऐसा हो जाता है। क्या क्या होता है? दो चीजें मेनली होती है। पहला ऑक्सीडेशन के इफेक्ट से आता है कोरोजन, और दूसरा है हमारा रेंसिडिटी। हम जानते हैं कि जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है आपका? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हमारा गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन तब होता है जब वो कोई अगर कंपाउंड है या कोई एलिमेंट है जो ऑक्सीजन को अगर गेन कर लेता है या फिर हाइड्रोजन को लूज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन है इसके वजह से दो चीजें होती है। पहला है हमारा कोरोजन एंड दूसरा है हमारा रेंसिडिटी। जब मैं बताऊंगी कि ये चीज कैसे होता है या इसके एग्जांपल्स दूंगी, आप इसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे अपने एवरीडे लाइफ में। तो देख लेते हैं पहले हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कोरोजन के बारे में, देन हम लोग जाएंगे रेंसिडिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहला है हमारा कोरोजन। कोरोजन है क्या? सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पिक्चर में आपको एक चेन दिख रहा होगा जो कि आपका रस्ट हो गया है। ओके, तो ये जो रस्टिंग का जो प्रोसेस है ये भी एक पार्ट ऑफ कोरोजन है, या फिर रस्टिंग जो है कोरोजन का ही एक एग्जांपल है, ये हम मान सकते हैं। तो ये कोरोजन बेसिकली है क्या, वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। यहां बोल रहा है कि जब कोई मेटल, ओके, ध्यान देने वाली बात है कि ये मेटल्स में ही होता है। जब कोई मेटल जो है वो अटैक किया जाता है, किसके द्वारा? किसी भी जानवर के द्वारा नहीं, कोई शेर के द्वारा नहीं, वो अटैक जब किया जाता है सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज क्या? मॉइस्चर और एसिड। एसिड या फिर मॉइस्चर के वजह से जब वो मॉइस्चर या एसिड जब अटैक करता है किसी भी मेटल को, तो वो मेटल जो होता है क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है कोरोजन बोलते हैं हम उसे। हम जानते हैं कि ये जो SION जब हम किसी भी वर्ड में लगाते हैं तो ये हमें हमेशा प्रोसेस को बताता है, जहां पे भी कोरोजन है, ओके, डाइजेशन है, ION है, मींस आप समझ जाइए कि वो एक प्रोसेस को सिग्निफाई कर रहा है। तो ये जो कोरोजन होने का, जो ये जो कोरोड होने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। होता क्या, देखिए, आप अक्सर देखते होंगे कि आपके डेली लाइफ में जब बारिश का सीजन आता है, आपके जो अगर कोई घर के बाहर अगर कोई गेट है, ओके, कोई आयरन का गेट है, तो वो आयरन का गेट सबसे पहले जब नया नया लेके आएंगे उसको, तो एकदम वो ब्लैक कलर का या फिर जो भी आपका ब्लैकिश कलर का वो रहता है। लेकिन जैसे रेनी सीजन आता है, अगर आपने उस जो गेट को अगर पेंट नहीं किया है, ओके, पेंट अगर नहीं किया, तो आप देखेंगे उसका कलर जो है बारिश के एंड में जब आप देखेंगे तो उसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगेगा और वो इस तरह से रस्ट हो जाएगा। ओके, एक रेडिश सब्सटेंस जो है उसके चारों ओर, उसके ऊपर एक कवर जैसा बन जाएगा रेडिश सब्सटेंस का। तो ये क्या होता है? रस्टिंग हो जाता है। रस्टिंग होता कैसे, ये देखते हैं। जब कोई मेटल होता है, ओके, जब कोई मेटल में ऑक्सीजन, मॉइस्चर में हमेशा क्या होगा? ऑक्सीजन, वाटर है, वाटर में H2O भी है ना, H2O है तो उसमें ऑक्सीजन भी, ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन उसमें गेन हो रहा है। यहाँ पे हमने वाटर जो लिया था, इसको इस तरह से समझते हैं, हमने लिया था मेटल था, एक मेटल का गेट था जिसमें हमने H2O, मॉइस्चर जो था वो उसमें लग गया। मॉइस्चर की वजह से ये क्या हो गया? मेटल ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन कर लिया होगा, जिसके वजह से वो मेटल ऑक्साइड बना दिया और H2O अलग हो गया। ये क्या हुआ? ऑक्सीजन को गेन किया उसने, है ना, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को इसने यहां से गेन
कर लिया। गेन जैसे ही किया वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ और ये जो मेटल था ऑक्सीजन के वजह से, गेन करने के वजह से एक मेटल ऑक्साइड, उसके मेटल ऑक्साइड बन जाएगा ना, उसके लेयर में वो बैठ जाएगा, जिसके वजह से ही कोरोड हो जाता है या रस्टिंग जो है वो हो जाता है। रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रस्टिंग क्या है, कोरोजन का ही एक एग्जांपल है। ये बहुत सारे कोरोजन जो है हर मेटल्स में होता है। यूजुअली हम लोग एग्जांपल लेते हैं रस्टिंग का, आयरन का, क्योंकि कॉमनली हम लोग देख पाते हैं। इसका एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। क्या है? ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। अगर सिल्वर का आपने एक चेन पहन लिया या आपने पायल पहनी है, लड़कियों को मैं बता रही हूँ, अगर गर्ल्स ने सपोज पायल पहने, आप देख सकते हैं अपनी मम्मी अगर कभी चांदी का चेन पहन रही है, बॉयज अगर चेन पहन रहे हैं, तो वो चेन देखेंगे कि आप नहाते नहाते आप चेन पहन के नहा भी लेते हैं, ठीक है, आप देख पाएंगे कि उसको अगर क्लियरली आप अगर ऑब्जर्व करेंगे अगर सामने से, तो आप देखेंगे वो थोड़ा हल्का, उसका जो कलर था वो वैसा शाइनी नहीं रहा जैसा पहले था, वो हल्का सा ब्लैकिश हो जाता है उसका कलर, है ना, ब्लैक कोटिंग वहां पे आ जाती है, जिसको क्लीन करवाना पड़ता है। ये भी कोरोजन है एक तरह का, सिल्वर में भी कोरोजन हुआ। देन आपका क्या है? ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर के जो कोई भी मेटल्स है तो वो क्या होगा, अगर वो भी मॉइस्चर में होगा, उसको अच्छे से साफ नहीं किया जाएगा, तो उसमें ग्रीन, डार्क ग्रीन का एक कोटिंग आ जाएगा। क्लियर? एंड एट लास्ट जो है ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। आयरन में ब्राउन कोटिंग जो है, रस्टिंग हम लोग जानते हैं, वो हो जाता है। तो इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है कोरोजन के बारे में वो देख लेते हैं। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। ओके, कार बॉडीज जो होता है, कार के जो पार्ट्स होते हैं उसको वो इफेक्ट करता है। ब्रिज है ना, हमारे जो ब्रिजेस, बड़े बड़े ब्रिज अगर है लोहे के बने हुए होते हैं, अगर वो पेंट नहीं होगा रेगुलरली, तो ब्रिज में भी प्रॉब्लम आती है, कोरोजन हो जाता है। आयरन रेलिंग्स, ओके, आयरन की जो रेलिंग्स, अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं तो उसमें साइड में जो रेलिंग्स है उसमें भी हो जाता है। शिप्स के बड़े बड़े पार्ट, हम जानते हैं जो शिप्स है वो क्या, तो ओशन में ही तैरते रहते हैं, तो वाटर तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे वाटर जो है कॉन्टैक्ट में आएगा, ऑक्सीडेशन जरूर होगा। शिप्स एंड ऑल द ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल्स, ये बेसिकली आपका किसमें होता है, मेटल्स में ही होता है। स्पेशली जो है आयरन में ये चीज हम लोग यूजुअली देख पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर चीजें हमारे आसपास में आयरन से ही बनी हुई होती है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसे प्रिवेंट करने के लिए हम जानते हैं कि हम अक्सर ये चीज आप सुनते होंगे कि हमें पेंट करना चाहिए जो भी मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स हैं। पेंट इसलिए किया जाता है कि वो क्या करता है, आपका अगर मेटल है एक, उसके ऊपर एक जो है कोटिंग बना देता है मेटल, सॉरी आपका जो पेंट, तो ये जो मेटल है, वो जो पेंट है वो क्या करता है, आपका मेटल के चारों ओर एक कोटिंग बना देता है। इस तरह से एक कोटिंग बन जाती है जो कि उसको प्रिवेंट करता है, बाहर के जो मॉइस्चर है वो उसमें अटैक नहीं कर पाते हैं। क्लियर? मॉइस्चर जो अटैक नहीं करते, उसके ऊपर एक कोटिंग बनी हुई है, तो कोटिंग है तो क्या हो गया, वो उसको उसके पास कांटेक्ट में नहीं आ पाता। ये चीज आपका होता है क्या, प्रिवेंट करता। हम लोग को क्या करना चाहिए, कोई भी मेटल जो है उसको हम लोग को पेंट करना चाहिए, या तो हम लोग ऑयलिंग या ग्रीसिंग करना चाहिए। हम जानते हैं कि जो कार या बाइक के जो पार्ट्स होते हैं उसको ग्रीस किया जाता है ना, एक जो है मेटल के ऊपर एक ग्रीस का एक कोटिंग बैठाया जाता है, ताकि जो मॉइस्चर है वो डायरेक्टली उसके कॉन्टैक्ट में ना आए। ये हमारा प्रिवेंशन का मेथड्स है। ये ऑल अबाउट क्या था, कोरोजन के बारे में ये सारी चीजें हमें जानने वाली है। क्लियर है? ये ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स है। सेकंड जो हमारा है वो क्या है, देख लेते हैं। सेकंड है हमारा रेंसिडिटी। क्लियर? रेंसिडिटी क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर में एक लेडी दिख रही है जो क्या कर रही है, कोई बर्तन में कुछ खाना है शायद, उसको उसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, उसने अपना नाक बंद कर लिया है। तो हो सकता है इसमें कुछ ऐसी चीज है जो कि खराब हो गई है, रॉटन हो गई है। इसी से ही रिलेटेड है हमारा रेंसिडिटी। देख लेते हैं रेंसिडिटी क्या है। When fats and oils are oxidized, they become rancid and the smell and taste changes. बोल रहा है कि फैट्स एंड ऑयल्स, ओके, फैट्स या ऑयल्स या फिर उससे अगर बनी हुई कोई चीजें हैं, तो वो जैसे आप सोच लीजिए घी है या कोई ऑयल है बहुत दिन से रखा हुआ है, या फिर आप सोच लीजिए कोई अगर नॉनवेज की जो कोई चीजें हैं, जैसे कि अगर फिश है, फिश ऑयल हो गया, फैट है उसमें, या किसी भी तरह का अगर फैट है, तो वो अगर बहुत दिन तक रखा गया तो क्या हो जाएगा ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मेल और जो उसका टेस्ट है वो बदल जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई जैसे अचार हो गया, ओके, वो उसमें क्या होता है, पिकल जो होता है उसमें ऑयल मिला के बनाया गया होता है। वो अगर बहुत दिन तक अगर रख देंगे, अगर वो टाइट कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में अगर हमने उसमें स्टोर नहीं किया, तो क्या होगा, उसका जो स्मेल है वो एकदम से बहुत गंदा स्मेल हो जाएगा, और आप उसको खाएंगे भी तो वो बहुत ही टेस्ट उसका खराब हो जाएगा। तो यही चीज होती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जिसमें वो ऑयल या फैट कंटेनिंग जो भी फूड आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मॉइस्चर लग जाता है उसमें। हम बोलते हैं, हमने सुना होगा कि हवा लग गया है,
है ना, वो खराब हो चुका है, यही चीज होता है रेंसिडिटी। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। क्या बोल रहा है, फैट्स एंड ऑयल्स में हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस, जैसे कि हम जानते हैं कि पिकल में हम लोगों को ज्यादा अमाउंट में नमक डालना चाहिए, है ना, या जो भी हम मार्केट से अगर लेके आते हैं, अगर कोई भी पैकेट में कोई अगर सामान लेके आते हैं खाने का सामान, तो अब उसमें यूजुअली आप देखेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मिक्स है। आप अगर उसके कंटेंट्स को पढ़ेंगे, उसमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, उस जो भी आप लेके आए हैं खाने का चीज, तो आप देख सकते हैं उसमें कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट होगा। एंटी मीन्स ऑक्सीडेशन को जो है वो प्रिवेंट करेगा, एंटी मींस उसका अपोजिट में होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमेशा यूज किया जाता है जो कि ऑक्सीडेशन को क्या करेगा, आपका प्रिवेंट करेगा, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। मिलाया जाता है ऐसे फूड सब्सटेंसेस में जिसमें फैट्स या ऑयल जो है उसमें होता है, ऐसे सब्सटेंस में हम क्या मिक्स करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। क्लियर। थर्ड देख लेते हैं, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अगर हम अक्सर ये चीज भी सुनते होंगे घर में कि खाने को हमेशा टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर्स में ही स्टोर करके रखना चाहिए। एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करने का रीजन ये है कि कोई भी मॉइस्चर जो है बाहर का, है ना, ऑक्सीजन जो है, हवा या फिर मॉइस्चर जो है वो कॉन्टैक्ट में ना आए हमारे फूड के। कंटेनर टाइट है मींस हवा नहीं घुस पाएगा, हवा अगर नहीं घुस पा रहा है तो मॉइस्चर में नहीं घुसेगा, ऑक्सीजन में नहीं घुसेगा और ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। एयर टाइट कंटेनर में रखने का यही रीजन है। हम जानते हैं कि जो हम अगर हम लोग चिप्स ले ले, चिप्स अगर हम खरीद के लाते, आप देखेंगे कि उसके अंदर हवा होता है, वैक्यूम क्रिएट किया हुआ रहता है और वो पैकेट टाइट सील होता है। हम लोगों को बोला जाता है ऐसे पैकेट्स नहीं खरीदने चाहिए जो कि फटे हो या जिसमें हवा घुस गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हवा गया है मींस ऑक्सीडेशन हुआ होगा और जो सब्सटेंस है वो आपका अंदर से ऑक्सीडेशन, जो रेंसिडिटी उसमें हो गई होगी। तो ये हमारे जो प्रोसेस है रेंसिडिटी को भी प्रिवेंट करने के, पहला क्या, एंटीऑक्सीडेंट मिक्स कर लो, और सेकंड क्या है, एयर टाइट कंटेनर्स में उसको कंटेन करके रखिए। तो ये सारी चीजें आज हमने क्या डिस्कस की, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है। हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया, पहला है कोरोजन, दूसरा है रेंसिडिटी। कोरोजन होता है अगर कोई मेटल्स में अगर मॉइस्चर या एसिड्स अगर मिल जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो कोरोजन होता है। एंड रेंसिडिटी, फैट या ऑयल कंटेनिंग कोई भी फूड आइटम्स है उसमें अगर मॉइस्चर या ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाता है और उसको जो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 1 का जो केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का पूरा रिवीजन, थॉरो रिवीजन हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जिसको हम लोग ये 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, कैसे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ड्रॉप कर दीजिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।